अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर डे एंड एन अदर व्लॉग। यहाँ जी मैं सुबह का नाश्ता कर रही थी जो कि चाय की फितरत के अंदर शामिल है कि वो गिरेगी ही गिरेगी। अभी तो मेरे खैर एक हाथ में मोबाइल था इसलिए चाय गिर गई, लेकिन जब मोबाइल हाथ में नहीं भी होता ना ये फिर भी गिर जाती है। आज जी हम नाश्ता करने वाले रस और मक्खन के साथ। मैं शुरू में शादी के बाद एक बंद के ऊपर मक्खन लगा के बहुत ज्यादा खाया करती थी, ये मेरा फेवरेट नाश्ता होता था, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया और अब आज बहुत दिनों के बाद मैं इसके साथ नाश्ता करने लगी हूँ। होप सो कि ये वही मजा दे जो बहुत पहले आता था। उस वक्त मैं नूरपुर मक्खन के साथ नाश्ता करती थी, लेकिन वो ऐसा मक्खन है कि पाकिस्तान में कहीं कहीं जगह पे मिलता है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। बड़े बड़े सिटीज के अंदर तो हर वक्त अवेलेबल होता ही है, लेकिन छोटे सिटीज में इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है। खैर उसकी रिप्लेसमेंट में हमने एक दूसरा मक्खन ट्राई किया जो कि थोड़ा बहुत उसके जैसा जायका दे रहा था, फुली नहीं। नाश्ता करने के बाद मुझे सबसे जरूरी काम करना था जिसकी वजह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, और वो काम ये था कि मैं रात को एक डॉक्टर की वीडियो सुन रही थी और उसमें उन्होंने बताया कि अगर आपकी एसी के फिल्टर साफ नहीं होते ना तो आपको निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आजकल पाकिस्तान में निमोनिया इस वजह से भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है कि लोग एसी चलाते हैं और फिर उसको मतलब सीजन जब ऑफ होता है उस वक्त साफ नहीं करते, और जब सीजन आता है तो उस वक्त भी वो साफ करके नहीं चलाते हैं फिल्टर उसके, तो इसलिए निमोनिया के चांसेस इस वजह से हो रहे होते हैं और अक्सर लोगों को पता नहीं चलता और वो कहते हैं कि हम तो कहीं डस्ट में नहीं जाते और हमें तो कुछ ऐसा नहीं खाया पिया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें हो रहा है। तो खैर ये बात उसकी सुनने के बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं है और मैंने कहा कैसे सुबह हो और मैं उठ के अपने एसी के फिल्टर देखूं कि हमारे फिल्टर भी इतने ही गंदे हो रहे हैं जितने वो बता रहे हैं। तो अब मैंने सुबह खोला और अस्तगफिरुल्लाह, फिल्टर का तो बुरा ही हाल हो रहा था और इस कदर डस्ट से भरे हुए फिल्टर थे कि एसी बेचारे को कहां से सांस आनी थी, इसलिए हमारा एसी अच्छे से कूलिंग नहीं करता। और इसके ये हालात होने ही थे क्योंकि हमने पिछली गर्मियां जब खत्म हुई थी उस वक्त इसको साफ करवाया था एसी को, और उसके बाद सर्दियों में हम इसका हीटर भी यूज करते रहे और अब गर्मियां स्टार्ट होके ये दिन आ गए और अभी तक हमने इसको साफ नहीं किया, तो इसके यही हालात होने थे। खैर उसके बाद मैंने इसको साफ किया, वॉश किया, और आप देख सकते हैं कि किस तरह इसके फिल्टर क्लीन हो रहे हैं। आसानी से हो जाते हैं लेकिन इसको अंदर से कंप्लीटली साफ करना थोड़ा सा मुश्किल है। पता नहीं वो जब वो लोग आते हैं एसी साफ करने वाले तो वो अच्छे से कर सकते हैं। जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया, पानी की मदद से इन दोनों फिल्टर निकाल के एसी के उनको क्लीन किया। वैसे शुक्र है अल्लाह का कि रात को मैंने वो वीडियो देख ली। सोशल मीडिया अच्छा है भी और नहीं भी है, कभी कभी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें मिल जाती हैं उसके अंदर से जो किसी इंसान के लिए बहुत फायदेमंद भी होती हैं। अब ये रात को मेरी वीडियो देखना और इन फिल्टर्स को साफ करना मेरे लिए तो बहुत फायदेमंद था। अगर मैं नहीं देखती, मुझे इन चीजों का ना पता होता तो कितना मुश्किल होता, कभी मैं खोलती ना, कभी बहुत अरसा बाद हम इसको साफ करवाते तो कितना टफ होता। खैर इस मेरी वीडियो की हेल्प से शायद कितने और लोगों को इस चीज का पता चल गया होगा और वो खुद से ये क्लीन कर सकते हैं। कोई इतना डिफिकल्ट मेथड नहीं था कि वो साफ ना हो सकता। अब आसानी से अब इंशाल्लाह मैं 1-2 महीने के बाद इसको चेक करती रहूंगी और जितना मुझसे हो सका मैं साफ करती रहूंगी। और आप भी अपना फिल्टर लाजमी चेक कीजिएगा एसी का कि उसके क्या हालात है और साफ कर लीजिएगा। फिल्टर उसके मैंने धो दिए थी और वो मैं वेट कर रही थी कि जब तक वो ड्राई हो जाए तो मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए लगा कि मुझे एक हाथ से मोबाइल मैंने पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं एसी के फिल्टर निकाल रही थी, उसको खोलना बहुत थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा था। खैर प्रोसेस था, हो गया, मैंने चाय पी और उसके बाद मैंने कहा कि मैं ऊपर जो हिस्सा उसका बकिया है उसको भी साफ कर देती हूँ किसी कपड़े के साथ। और मैंने देखा कि अच्छी खासी वहाँ डस्ट थी, हर जगह पे फुल भरे हुए थे। ये जो ब्लैक वाला इसका एरिया है इसके अंदर भी बहुत ज्यादा डस्ट थी। अब ये मशीन की मदद से साफ हो सकता था लेकिन मुझसे कपड़े से जितना भी साफ हो सका मैंने कर दिया। अच्छा खासा इसके अंदर मिट्टी जमा हुई थी ऊपर तक, अब जितना मेरा हाथ गया उतनी ही सफाई हो सकी और आहिस्ता आहिस्ता मैं करती रही फिर साफ। एसी वैसे ना अब लगता है कि बहुत जिंदगी की जरूरी चीज बन गई है। पहले एसी नहीं होते थे, लाइट भी नहीं होती थी, फिर भी गुजारा हो जाता था, लेकिन अब जब से एसी की आदत हो गई है ना और उससे एक सेकंड भी कमरे से बाहर जाओ तो इतनी गर्मी एक्स्ट्रा लगती है। हालांकि गर्मी अब है भी ज्यादा लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है कि काबिल बर्दाश्त ना हो। पाकिस्तानी तो बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं और पंजाब वाले तो खास तौर पर बहुत ही आदी होते हैं तेज गर्मी के और बर्दाश्त हो जाती है। लेकिन
यहाँ जी मैं तकरीबन पूरा एसी साफ कर चुकी थी और अब मैं फिल्टर लगा रही हूँ। पहले से और अब फिल्टर में देखिए कितना ज्यादा फर्क है, कितनी ज्यादा नजर आ रहा है उसके अंदर, बिल्कुल उसकी जाली क्लीन हो चुकी है। और पीछे से मेरे हस्बैंड हंस के मुझे कह रहे थे तुम तो अच्छे खासे एसी साफ कर लेती हो, तो क्यों ना तुम्हें ये वाला काम ढूंढ के दे दूं। मैंने कहा खुदा का खौफ करे, आपने तो बंदा लाना नहीं, अब मैं एक साफ भी कर रही हूँ, ऊपर से आपकी बातें भी सुन रही हूँ। खैर मुझे दिल को तसल्ली हो गई और सुकून आ गया कि अब एसी साफ है और अब अच्छी हवा के साथ मतलब कमरे के अंदर बंदा रह सकता है। अब सांस भी ली जाएगी तो कम से कम थोड़ी बहुत तो फिल्टर हवा होगी ना उसकी। खैर जी ये आज का बहुत बड़ा टास्क था जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कंप्लीट हो गया और अब मुझे सुकून आएगा, सुकून की नींद सोऊंगी कि एसी साफ हो गया और अब कोई भी नमूनिया का डर नहीं है। अल्लाह माफ़ करे बीमारी आनी हो तो वो तो किसी तरीके से भी आ सकती है, लेकिन इंसान को अपनी एहतियात तो कम से कम करनी चाहिए कि जहाँ से आपको पता हो या ख़तरा हो वहाँ से इंसान बच तो सकता है ना। बाकी अल्लाह की तरफ से बीमारी आती है और शिफा भी उसी की तरफ से आती है। अल्लाह हर एक को शिफा दे हर बीमारी से और अब अपने हिफ्ज़ो अमान के अंदर रखे सबको। खैर आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ये इन्फॉर्मेशन सबसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।